हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी कक्षा 6वीं के संस्कृत विषय के दीपकम पाठ्य पुस्तक का पंचमय पाठ है सूरावयम धीरावयम पढ़ेंगे। इसके श्लोक पाठ, शब्दार्थ एवं सरलार्थ भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। पंचमः पाठ है सूरावयम धीरावयम। हम सूरवीर हैं, हम धैर्यवान हैं। छात्र वदत् श्रीमन् अहम अद्य सूरावयम धीरावयम इति गीतम श्रुतवान। छात्र कहता है, श्रीमान मैंने आज हम सूरवीर हैं, हम धीर हैं इस गीत को सुना है। शिक्षक बोलते अस्तु शोभनम। शिक्षक कहते हैं अच्छा, यह बहुत अच्छा है। दूसरा कोपि छात्र कहता है, दूसरा छात्र कहता है, श्रीमान आमपि एतद् गीतम श्रुतवान सुंदरम गीतम अस्ति। दूसरा छात्र कहता है, श्रीमान मैंने भी यह गीत सुना है, यह एक सुंदर गीत है। शिक्षक है, छात्रा सूरावयम धीरावयम अत्र वयम इति शब्द केसाम कृते प्रयुक्त है। वयम ही शब्द केसाम कृते प्रयुक्त है। शिक्षक पूछते हैं कि हम सूरवीर हैं, हम धीर हैं, यहाँ वयम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? एक छात्रा कहती है, वयम शब्द भारतीयानां कृते अस्ति इति चिन्तयामि। वयम शब्द भारतीयानां कृते अस्ति इति चिन्तयामि, अर्थात वयम शब्द का प्रयोग हम भारतीयों के लिए हुआ है, ऐसा मैं सोचती हूँ। ऐसे ही दूसरा छात्र बोला, श्रीमान वयम भारतीया सूरा वीरा च स्मः। अर्थात छात्र कहता है कि श्रीमान हम भारतीय पराक्रमी और वीर हैं। हम भारतीय पराक्रमी और वीर हैं। शिक्षक कहते हैं, सत्यम वयम भारतीया सूरा वीरा च एतत् ई सस्वरम मिलित्वा गायामः। अर्थात सही है, हम भारतीय ही सूरवीर और धीर हैं। हम सब मिलकर सस्वर गाते हैं। पंचमः पाठ है सूरावयम धीरावयम। अब यह गीत पढ़ा जाएगा। सूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम गुणशालिनो बलिशालिनो जयगामिनो नितराम। सूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम गुणशालिनो बलिशालिनो जयगामिनो नितराम। सूरावयम दृढ़मानसा गतलालसा प्रियसा सा सततम जनसेवकातिभावुका शुभचिन्तका नियतम्। सूरावयम दृढ़मानसा गतलालसा प्रियसा सा सततम जनसेवकातिभावुका शुभचिन्तका नियतम्। सूरावयम धन कामना सुख वासना न चैवंचना हृदये ऊर्जस्वला वसस्वला अति निश्चला विजयी। सूरावयम धन कामना सुख वासना न चैवंचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजयी। सूरावयम
गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला शूरा वयम् गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला शूरा वयम् जगदीश ही परमेश ही सकलेश ही भगवन् जय मंगलम परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मनं शूरा वयम् जगदीश ही परमेश ही सकलेश ही भगवन् जय मंगलम परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मनं शूरा वयम्। इस तरह गीता पढ़ेंगे। एक बार पुनः पढ़ते हैं। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम शूरा वयं दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततं जनसेवकातिभावका शुभचिन्तका नियतं शूरा वयं धनकामना सुखवाचना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजयी शूरा वयं गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला शूरा वयं जगदीश ही परमेश ही सकलेश ही भगवन् जय मंगलम परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मनं शूरा वयम् शूरा वयम्। इस तरह आप पाठ को पढ़ेंगे। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम शूरा वयम्। शब्दार्थ शूरा मीन्स सूर वीर साहसी वयम मीन्स हम धीरा मीन्स धीर साहसी या धैर्यवान वीरा मीन्स वीर पुरुष सुतराम मीन्स विशेष रूप से या अत्यधिक सुतराम गुणशालिने मीन्स गुणवान या गुण रखने वाला बलशालिनो बलशालिने मीन्स बलवान या बल रखने वाला जयगामिने मीन्स विजय की ओर बढ़ने वाला नितराम मीन्स बहुत अधिक या पूरी तरह से। इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। भावार्थ देखते हैं। हम शक्तिशाली हैं शूरा वयम, हम धैर्यवान हैं धीरा वयम, और हम वीर और बहुत बहादुर हैं वीरा वयम सुतराम। हम गुणशाली हैं गुणशालिनो, बलशालिनो बलशाली, और निरंतर जयगामिनो नितराम जय को प्राप्त करने वाले हैं। हम शक्तिशाली हैं शूरा वयम। यानी इस श्लोक में इसमें व्यक्ति की शौर्य धैर्य वीरता गुण बल और विजय की ओर बढ़ने की भावना का वर्णन किया गया। इस तरह इसका शब्दार्थ हम देखेंगे। हम शक्तिशाली हैं, हम धैर्यवान हैं, और हम वीर एवं बहुत बहादुर हैं। हम गुणशाली बलशाली और निरंतर जय को प्राप्त करने वाले हैं। हम शक्तिशाली हैं। तो आप शब्दार्थ ऐसे लिख लेंगे। दृढ़मानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततं जनसेवकातिभावका शुभचिन्तका नियतं शूरा वयम्। दृढ़ मानसा दृढ़ मन वाले, गत लालसा लालसा से रहित, प्रिय साहसा साहस को प्रिय मानने वाले, सत्यम मीन्स हमेशा, जनसेवका जनसेवा करने वाले, अतिभाव का अत्यधिक भावुक, शुभ चिंतका शुभ विचार करने वाले, नियतम मीन्स निश्चित रूप से। इस तरह इसका शब्दार्थ आप देखेंगे।
इसका अर्थ लिखेंगे सरलार्थ, हम भारतीय बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं। हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं है। हम अत्यधिक साहसी लोग हैं। हम लोगों की सेवा करने वाले हैं। हम सबके दुख में दुखी होने वाले हैं, अर्थात भावुक हैं। और हम सब भला शुभ सोचने वाले हैं। हम हमेशा निश्चित रूप से भला सोचने वाले, हम शक्तिशाली हैं। इस तरह से इसका सरलार्थ आप लिखेंगे। धन कामना सुख वासना ने च वंचना हृदय, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजयी। धन कामना सुख वासना ने च वंचना हृदय, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजयी। शूरा वयम्। शब्दार्थ, धन कामना धन की इच्छा, धन कामना, सुख वासना सुख की वासना इच्छा, न मीन्स नहीं है, न वंचना है, न से वंचना हृदय, न से और नहीं, वंचना मीन्स छल कपट धोखा, हृदय मीन्स हृदय में है, मन में है। ऊर्जस्वला मीन्स ऊर्जामान, वर्चस्वला मीन्स प्रभावशाली या प्रतिष्ठावान, अति निश्चला मीन्स अत्यधिक अडिग निश्चय दृढ़, विजय मीन्स विजय में। सूरावय, तो इसका सरलार्थ देखें, हमें धन की इच्छा नहीं है, धन कामना, हमें संसार के सुख भी नहीं चाहते हैं, यानी हमें लालच नहीं है। हमारे हृदय में किसी के लिए कोई धोखा या कपट नहीं है। हम शुद्ध चित्त वाले हैं, हम फुर्तीले ऊर्जावान हैं, हम तेजस्वी हैं, दृढ़ संकल्प के साथ विजय प्राप्त करने वाले हैं, हम शक्तिशाली हैं। इस तरह इसका अर्थ आप लिखेंगे कि हमें धन की इच्छा नहीं है, हम संसार के सुख भी नहीं चाहते, हमारे हृदय में किसी के लिए कोई धोखा या कपट नहीं है, हम शुद्ध चित्त वाले हैं, हम फुर्तीले ऊर्जावान हैं, हम तेजस्वी हैं, दृढ़ संकल्प के साथ विजय प्राप्त करने वाले हैं, हम शक्तिशाली हैं। पठित पद्यांश। अब आपसे श्लोक दे दिया जाएगा, पद्य के कुछ अंश दिए जाएंगे, उन्हें आप पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे दिया है, धन कामना सुख वासना ने च वंचना हृदय, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजयी। शूरा वयम्। इसे आप पढ़ेंगे। अब इसे आधारित कुछ प्रश्न आएंगे, उसका आप उत्तर देंगे। जैसे दिया है, प्रश्न 1, श्लोकस अनुसारम अस्माकं हृदय कस्य कामना नास्ति। विकल्प 1 धनस, विकल्प बी विजयस, विकल्प सी ज्ञानस, विकल्प डी साहसस, विकल्प डी साहसस। ध्यान देना है कि आप प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, तभी इस तरह के उत्तर को देंगे। जैसे दिया है, श्लोकस अनुसारम अस्माकं हृदय कस्य कामना नास्ति, नहीं है, तो उत्तर आएगा आपका, क्या आएगा, धनस। ऊर्जस्वला इति परस किमर्थम अस्ति। ऊर्जस्वला इति पर का क्या अर्थ है। विकल्प ए अति बुद्धिमती, विकल्प बी अति ऊर्जावती, विकल्प सी शांतिस्था, विकल्प डी धनवती। तो क्या उत्तर आएगा, अति ऊर्जावती। प्रश्न 3, श्लोके का भावना न विद्यन्ते इति उच्यते। विकल्प 1 साहसं च धैर्यं च, विकल्प बी धन कामना च सुख वासना च, विकल्प सी जन सेवा च भक्ति च, विकल्प डी प्रेम च मैत्री च। न विद्यन्ते इति उच्यते, तो क्या है, धन कामना च सुख। उत्तर क्या होगा, विकल्प बी धन कामना से सुख वासना से। न दिया है ना, तो उत्तर यही होगा। विकल्प 4, श्लोके अस्माकं स्थिति कथम वर्ण्यते। अतीव निश्चला से विजयस प्रति गच्छन्ति, चंचला से संघर्षिणी, दुर्बला से पराजिता, आलसी से निष्क्रिया। तो श्लोक में आप पढ़ेंगे तो उत्तर आप दे देंगे, क्या सही होगा,
विकल्प ए अतीव निश्चला च विजयस प्रति गच्छन्ति। प्रश्न 5 वर्चस्वला इत्यस्य किं तात्पर्यम्? ज्ञानवती, प्रभावशालिनी, विनम्रा, डी निर्धना। सा विकल्प सही होगा बी प्रभावशालिनी। इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। गतभीतयोदितनीतयो दृढ़शक्तयो निखिला यामो वयं समरांगणं विजयार्थिनो बाला सूरा वयम्। शब्दार्थ देख रहे हैं। गत भीतेय मीन्स भय रहित, दित निश्चय मीन्स नीत को धारण करने वाले, दृढ़ शक्तेय मीन्स दृढ़ शक्ति वाले, निखला मीन्स संपूर्ण सभी, याम मीन्स हम जाते हैं, वयम मीन्स हम, समरांगणम मीन्स युद्ध भूमि, समर मीन्स युद्ध होता है, अंगणम मीन्स युद्ध भूमि, विजयार्थिन मीन्स विजय की इच्छा रखने वाले, बाला मीन्स युवा बाला। इस तरह इसका शब्दार्थ लिखेंगे। सरलार्थ हम निडर हैं, नीतिवान हैं और संपूर्ण दृढ़ शक्तियों से युक्त हैं। हम माँ भारती के बालक जब भी युद्ध के मैदान में जाते हैं जीत प्राप्त करने की इच्छा वाले होते हैं। हम शक्तिशाली हैं। इस तरह से इसका सरलार्थ आप लिखेंगे कि हम निडर हैं, नीतिवान हैं और संपूर्ण दृढ़ शक्तियों से युक्त हैं। हम माँ भारती के बालक जब भी युद्धभूमि के मैदान में जाते हैं जीत प्राप्त करने की इच्छा वाले होते हैं। हम शक्तिशाली हैं। जगदीश ही परमेश ही सकलेश ही भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मनम सूरावयम। शब्दार्थ देखते हैं। जगदीश संसार के स्वामी ही मीन्स है संबोधन के लिए, परमेश मीन्स सर्वोच्च ईश्वर, सकलेश मीन्स समस्त विश्व के अधिपति, समस्त विश्व के अधिपति, भगवान मीन्स भगवान, जय मंगलम मीन्स विजय और मंगल, परमोज्वलम अत्यधिक उज्ज्वल श्रेष्ठ, नो मीन्स हमें, दी मीन्स प्रदान करो, परमात्मा ने हम मीन्स परमात्मा। शब्दार्थ देख रहे हैं। हे संसार के स्वामी, हे परमेश्वर, आप देव के भी देव और सर्वशक्तिमान हैं। हे परमात्मा, आप सभी कार्यों में हमें मंगल एवं विजय दें। हम सब शक्तिशाली हैं। इस तरह से इसका शब्दार्थ लिखेंगे कि हे संसार के स्वामी, हे परमेश्वर, आप देव के भी देव और सर्वशक्तिमान हैं। हे परमात्मा, आप सभी कार्यों में हमें मंगल एवं विजय दें। हम सब शक्तिशाली हैं। भावार्थ है तो इसका पूरा अर्थ है वयम सर्वे भारतीया सूरा वीरा धैर्यशालिने से समय। हम सभी भारतीय सूर वीर धैर्यवान हैं। सर्वे गुणशालिने बलशालिने विजेता से समय। और सभी गुण से युक्त, बल से युक्त और विजय प्राप्त करने वाले हैं। वयम दृढ़ संकल्पा युक्ता लोभ रहिता साहस युक्ता से समय। हम सभी दृढ़ संकल्प से युक्त, लोभ से रहित, साहस युक्त हैं। वयम सर्वे भारतवासिने उत्तम भावेन जनानां सेवा सर्वेषां शुभ चिंतनम च कुर्मः। हम सभी भारतीय उत्तम भाव से लोगों की सेवा और सभी के शुभ की कामना करते हैं। अस्माकं हृदय धनस अधिक कामना सुखस विषय वासना कपट भावना च न संति। हमारे हृदय में धन की अधिक कामना नहीं है, सुख के विषय में वासना नहीं है और न ही कपट की भावना है। तेजो युक्ता वयम भारतीया। हम सब भारतीय तेज से युक्त हैं। ऊर्जा पूर्वक दृढ़तया से कार्य कुर्म। और ऊर्जा पूर्वक पूरे जोश के साथ दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते हैं। वयम भारतीय निर्भया दृढ़ शक्तिया से युक्ता। हम सभी भारतीय निर्भय दृढ़ शक्ति से युक्त हैं। युद्ध क्षेत्र सर्वदा नीतिपूर्वक विजयम गच्छामि। और युद्ध क्षेत्र में हमेशा नीतिपूर्वक विजय की इच्छा करते हैं। अतः इयं प्रार्थना अस्ति यत्। अतः से यह प्रार्थना है कि हे संसार स्वामी, हे संसार के स्वामी, हे परमेश्वर, हे संपूर्ण
विश्व के ईश्वर हे भगवान, भवान अस्माकं कृते, आप हम सभी के लिए सर्वेश कार्य सभी कार्यों में उज्ज्वलम शुभम च विजय प्रयच्छतु इति, उज्ज्वल शुभ विजय प्रदान करें। सरलार्थ, हम सब बातें सूरवीर, पराक्रमी और धैर्यशाली हैं। हम सभी गुणों से युक्त, बलशाली और जीतने वाले हैं। हम सब दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, लोभ रहित और बहुत ही साहसी। हम सब भारतवासी बहुत ही अच्छे मन से, उत्तम भाव से लोगों की सेवा करते हैं और सबका भला सोचते हैं। इस प्रकार धन की इच्छा, अधिक इच्छा नहीं है, ज़्यादा सुख की का इच्छा नहीं है। इस प्रकार कपट या धोखे की भावना हमारे अंदर नहीं है। इस तरह से इसका अर्थ आप लिखेंगे। और ध्यान देने योग्य बातें। राम, स, सीता, देवालय, पीत, वलशालिन इति एतानि पदानि नाम पदानि सन्ति। ये सब पद नाम पद के हैं। राम इतपरस मूलम अस्ति राम, राम पद का मूल है राम। नाम पदस्य मूल रूपम प्रतिपादिकम इति कथते। नाम पद का मूल रूप, वास्तविक रूप ही प्रतिपादिक कहा जाता है। जैसे यहाँ राम हो गया। अदय विद्यमाने कोष्ठ के प्रतिपादिक प्रथमा विभक्ति रूपाणि पठंत। नीचे लिखे कोष्ठक में प्रतिपादिक का प्रथमा विभक्ति का रूप पढ़ो। अर्थ है राम, स, सीता, देवालय, मंदिर, पीत, पीला, बलशाली, ये हमारे नाम पद हैं। पहली लाइन हो गई। राम इस शब्द का मूल शब्द राम है। राम है इस शब्द का मूल शब्द राम है। नाम पद का मूल रूप प्रतिपादिक कहा जाता है। नीचे दिए गए कोष्ठक में प्रतिपादिक के प्रथमा विभक्ति के रूप को पढ़ो। तत्, तद, यानी कहीं तत् लिखा रहता है, कहीं तद लिखा रहता है। लिंगम एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पुलिंग, तत् को पुलिंग में कैसे पढ़ेंगे? स, तव, ते, हम सब पढ़े हैं पीछे पाठ 2 में। और किस पे पढ़े हैं? ब्रिज कोर्स में। हम लोग ब्रिज कोर्स में भी पढ़े हैं और पार्ट 2 में भी पढ़े हैं। पुलिंगम स, तव, ते। स्त्रीलिंगम में तत् का क्या होता है? सा, ते, ता। नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि। पुलिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंग के रूप हैं जो पढ़े हैं। इसे आप अच्छी तरह सीख लेंगे। इसी तरह से एतत्, एतत् भी कहा जाता है। तत् मीन्स वह होता है और एतत् मीन्स यह होता है। यह डैट के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह अंग्रेजी में दिस के लिए प्रयोग किया जाता है। नज़दीक के लिए इसे प्रयोग करते हैं, दूर के लिए इसे प्रयोग करते हैं। लिंगम एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पुल्लिंगम ईश, एतौ, एते, एतत् का पुल्लिंग में होता है। स्त्रीलिंग में ईशा, एते, एता। नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतान। तो इसे आप 2-4 बार लिखेंगे और पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। स मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, सा मीन्स वैसे ही वह स्त्रीलिंग में, ते मीन्स वही होगा वे दोनों, ता मीन्स वे सब। तत् नपुंसक लिंग में मीनिंग वही होगा वह, ते मीन्स वे दोनों, तान मीन्स वे सब। इसी तरह से ईश मीन्स यह, एतौ मीन्स ये दोनों, एते मीन्स ये सब। स्त्रीलिंग में ईशा मीन्स वही यह, एते मीन्स ये दोनों, एता मीन्स ये सब। एतत् मीन्स यह, एते मीन्स ये दोनों, एतान मीन्स ये सब। यानी इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, ये दे दिया गया। तो आप इसे भी अच्छी तरह से सीख लेंगे। अस्मत्, अस्मत् कहीं लिखा जाता है, इसका रूप लिंगम एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तिस लिंगे समान रूपाण, तीनों लिंग में ये समान रूप से चलता है। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। इसी तरह से युष्मत्, युष्मत्।
युष्मन में तुम होता है, अस्मत् में मैं होता है। लिंगम एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। तिस लिंगे समान रूपाणी, तीनों लिंग में यह भी समान होता है। त्वम युवाम यूयम, एक वचन त्वम है, द्विवचन क्या है, युवाम, बहुवचन यूयम है। अब अहम मीन्स मैं होता है, आवाम मीन्स हम दोनों होता है, वयम मीन्स हम सब होता है। इसी तरह से त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब, ये होता है। इसे आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। पाठ को पढ़ाते समय तीसरे पाठ में आपको बताया गया था अस्मत् के लिए उत्तम पुरुष और युष्मत् के लिए मध्यम पुरुष की क्रिया लगाई जाती है। धन्यवाद। आज बस इतना ही।